नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा है वेल्डिंग एंड मेटल। हमारा यूट्यूब चैनल है इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल के माध्यम से आपको वेल्डिंग एंड मेटल के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। नमस्कार। हमारा टॉपिक है वेल्डिंग। वेल्डिंग ऑलरेडी एक टॉपिक हो चुका है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ वेल्डिंग, ये अलग अलग टाइप का वेल्डिंग दिया गया है। अलग अलग टाइप का वेल्डिंग हर जगह पर अलग अलग वेल्डिंग यूज होता है, एक ही वेल्डिंग यूज नहीं होता है। आप ये मत सोचिए कि रोडों पे भी वेल्डिंग किया, रोडों पे भी दुकान लगा के वेल्ड आते हैं। अब कोई 8वीं 10वीं पास है या अनपढ़ है वो भी वेल्डिंग कर सकता है। वेल्डिंग छोटे से लेकर हाई लेवल तक वेल्डिंग होता है, और वेल्डिंग उसको बोलते हैं जो एटॉमिक लेवल तक वेल्डिंग किया जाता है। जैसे कि यहाँ अलग अलग आपको वेल्डिंग के पिक्चर दिख रहे हैं। ये अलग अलग वेल्डिंग है, प्लाज्मा वेल्डिंग है, तो गैस वेल्डिंग है, तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है। दोस्तों, इसका हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग। अभी यहाँ पर मैंने एक ऊपर बड़े अक्षर में लिख के रखा है, इतना बड़ा वेल्डिंग परिवार किसने देखा है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। यदि आपने और भी आपको अलग तरीके का वेल्डिंग मालूम है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसके ऊपर टॉपिक बनाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग। वेल्डिंग के परिवार के बारे में बताऊंगा कि वेल्डिंग का कितना बड़ा परिवार है, किस तरीके से वेल्डिंग को यूज किया जाता है, ये आपको जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। अब आप देखिए, और दोस्तों, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, फ्रेशर हो, या वो प्रोडक्शन में हो, क्वालिटी में हो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हो, और ऑटोमोबाइल के या वेल्डिंग के किसी भी सेक्टर में काम करता हो। वेल्डिंग कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज की जाती है, मेडिकल इक्विपमेंट में की जाती है, एरोप्लेन, रेलवे, फैब्रिकेशन, हर जगह वेल्डिंग यूज की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह पे। यदि आप नॉलेज लेते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर वेल्डिंग यूज की जा रही है और किस किस तरीके की वेल्डिंग होती है। इसमें आपका करियर अच्छी तरीके से बन सकता है और लोगों का बन रहा है। यदि आप मेरा सपोर्ट करोगे इस चैनल को, पूरे ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, इसमें कई कई दिन लग जाते हैं, घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मेरा कई बुकों के साथ मतलब स्टडी चलता है, उसके ऊपर रिसर्च चलता है। वो सबको काट पीट करके मैं एक कंप्लीट डेटा लाता हूं कि आपको एक सिस्टमेटिक वीडियो मिल सके, जिसमें कि आपके आपके करियर में आप ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं चाहता हूं इसमें 500 के प्लस व्यू आना चाहिए, और मेरे सब्सक्राइबर 1K होना चाहिए। मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और यकीन मानिए, मैं आपको आगे के लेवल तक लेके जाऊंगा। और आगे आने वाले समय में वेल्डिंग की पूरी डिटेल में वीडियो, पूरा डिटेल आएगा। वेल्डिंग क्या होता है, करंट क्या, वेल्डिंग तो हो रहा है, लेकिन करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर सोर्स क्या होता है, आर्क क्या, मतलब बहुत सारी चीजों के डिटेल स्टेप बाय स्टेप लाते जाऊंगा। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। वेल्डिंग एंड मेटल फैब्रिकेशन। वेल्डिंग क्या होता है ये सब लोग जानते हैं, ये वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डिंग तो क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। लेकिन मेटल फैब्रिकेशन क्या होता है, अभी वेल्डिंग के बारे में एक बताता हूं मैं आपको। वेल्डिंग चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द वेल्डिंग? दोस्तों, वेल्डिंग इज ए fabrication process that join materials, usually metals or thermoplastic, by using high heat to metal the part of together and allowing them to cool, causing fusion. Welding is a distinct from the lower temperature metal joining techniques such as a brazing, soldering, which do not metal द बेस मेटल। मतलब क्या हुआ है ये आपको बताता हूँ। मीनिंग तो बहुत, डेफिनेशन तो बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन इसका मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि मीनिंग समझ गए तो आप भी बता सकते हो। जो वेल्डिंग होता है ना दोस्तों, वो वेल्डिंग और एटॉमिक लेवल तक होता है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको वेल्डिंग के बारे में मालूम पड़ेगा कि वेल्डिंग एक एटॉमिक लेवल का ज्वाइन होता है। जैसे कि ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। इन दोनों को ज्वाइंट किया है, लेकिन इन दोनों को ज्वाइंट करने में वेल्डिंग में अलग अलग यूज होता है। जैसे कि कहीं पर प्रेशर यूज होता है, ये वेल्डिंग में प्रेशर यूज हो रहा है। कहीं पर हीट होता है, कहीं पर कहीं पर दोनों होता है, कहीं पर
विथ फिलर मटेरियल, ये फिलर मटेरियल यूज होता है, अलग अलग टाइप की फिलर मटेरियल आते हैं, उसके ऊपर आने वाले समय में अपन टॉपिक बनाएंगे। नो फिलर मटेरियल, इसमें कहीं कहीं पर फिलर मटेरियल यूज होता ही नहीं है, ये अलग अलग तरीके की फिलर मटेरियल होता है दोस्तों। अभी ये अलग अलग मैंने बताया, मतलब एप्लीकेशन किस किस तरीके का एप्लीकेशन यूज होता है ये आपको आगे और बताया जाएगा, लेकिन आप अभी इतना समझिए कि प्रेशर भी होता है, हीट भी होता है, विथ फिलर मटेरियल, विदाउट फिलर मटेरियल भी होता है। अब वेल्डिंग क्लासिफिकेशन कैन बी डन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। दोस्तों वेल्डिंग जो है बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें अलग अलग तरीके का डिजाइन होता है, अलग तरीके की वेल्डिंग के जितने भी वेल्डिंग के आविष्कार हुए हैं, उन वेल्डिंगों का आविष्कार हर जो आविष्कार हुआ है ना, वो वेल्डिंग ऐसा नहीं कि एक ही वेल्डिंग का आविष्कार होगा। अब कई तरीके का वेल्डिंग है, मैं आपको कई तरीके का वेल्डिंग, मैं आपको इसके परिवार से, इसके खानदान से, इसकी फैमिली से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि किस तरीके का इसका वेल्डिंग है, किस तरीके का इसका अलग अलग टाइप का वेल्डिंग होता है दोस्तों। जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ हीट, हीट का जरूरत पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, कहीं पर प्रेशर, डिपेंडिंग अपॉन द मतलब किस तरीके का मेटल है, मेटल का थिकनेस ज्यादा है कि शीट मेटल है कि पाइप है कि ब्रिजेस है, मतलब कहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है उसके अनुसार वेल्डिंग का एप्लीकेशन यूज होता है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फेजेस ऑफ बेस फिलर मेटल, फिलर मेटल कई तरीके के फिलर मेटल होते हैं, उसके बारे में मैं आगे डीप में बताऊंगा। लेकिन फिलर मेटल क्या क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, वो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, तो फिल्म मटेरियल की प्रॉपर्टी दोनों एक जैसे होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, तो क्या डिफरेंट रहता है वो भी आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन जब वेल्डिंग की जाती है तो ये सब चीज यूज की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिट ऑफ द ज्वाइंट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड, डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म, ये चीज। अब दोस्तों ये हो गया। अब व्हाट इज द मेटल फेब्रिकेशन, दोस्तों वेल्डिंग होना हो गया, वेल्डिंग हो गई, लेकिन जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। हम्म, नहीं एक मिनट जरा, एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, दोनों में दोस्तों वेल्डिंग कर दी है। वेल्डिंग होने के बाद इसमें ज्वाइंट हुआ है, ये ज्वाइंट में ये मटेरियल अपन ने फिल कर दिया है, मैं बताता हूँ आपको, फिल करके ऐसा मटेरियल फिल कर दिया है, ये देखिए। ये थोड़ा पिक्चर टेढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये समझिए कि ये क्या चीज हो रही है, ये वेल्डिंग हुआ है दोस्तों। वेल्डिंग तो हो गया है, लेकिन ये वेल्डिंग हुआ है, ये वेल्डिंग होने के पहले इसको अलग तरीके से कट किया गया है, इसका अलग तरीके से है ना ज्वाइंट किया गया है, ज्वाइंट की ज्वाइनिंग की अलग अलग प्रोसेस की गई है। इसके बाद इसमें है ना क्या बोलते हैं कि कटिंग की गई है, कटिंग है, कहीं बाद में बेंडिंग है ना, उसकी फिनिशिंग की गई, इसमें पॉलिश की गई है, पेंटिंग की गई है। ये पूरा प्रोसीजर होना वेल्डिंग मेटल फेब्रिकेशन कहलाता है। वेल्डिंग अलग है, वेल्डिंग के साथ उसका प्रोडक्ट को पूरा तरीके से तैयार करना, पूरा डिस्पैच करना, उसका पेंटिंग कर बेंडिंग करना, अलग अलग प्रोसेस करना, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, मशीनिंग, टर्निंग, अलग अलग टाइप के ऑपरेशन, पूरे ऑपरेशन मतलब जो भी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है वो पूरे ऑपरेशन होना ही मेटल फेब्रिकेशन कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये ड्रिलिंग, मशीनिंग, पेंटिंग कंप्लीट द फेब्रिकेशन कहलाता है। अब दोस्तों आपको मैं आज का जो टॉपिक है वेल्डिंग फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि अभी टिक वेल्डिंग होता है, टिक वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग वेल्डिंग वेल्डिंग होता है। जैसे कि आर्क वेल्डिंग, ये आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, स्पेशल वेल्डिंग है, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग, गैस गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये
इसका फुल फॉर्म होता है मिग का इस टाइप से। इसका ब्रेजिंग सोल्डरिंग है। वेल्डिंग डिफेक्ट्स इसके मुझे मेल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि वेल्डिंग के डिफेक्ट्स, लेकिन आगे चल के वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी स्टेप बाय स्टेप है, तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट होगा फिर वेल्डिंग का बनेगा डिफेक्ट्स का। वेल्डिंग टेस्टिंग बढ़ाऊंगा, वेल्डिंग एनडीटी। दोस्तों ये देखिए, ये टिक वेल्डिंग होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस। ये आर्क वेल्डिंग होता है। ये दोस्तों गैस वेल्डिंग होता है। ये ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग वेल्डिंग होता है। ये देखिए सोल्डरिंग वेल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में होता है, मोबाइल में वेल्डिंग होता है। ये आप ध्यान में, मोबाइल में वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग कहाँ कहाँ होता है? मेटल टू मेटल, मेटल टू नॉन मेटल, नॉन मेटल टू मेटल, मेटल टू प्लास्टिक, मतलब वैक्स को पूरी तरीके से लिक्विड करके ज्वाइन कर दिया ना, वो वेल्डिंग हो जाएगा। हाँ, हम चप्पल जोड़ते, चप्पल स्लीपर, वो ज्वाइंट हो गए ना एटमिक लेवल तक, वेल्डिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेटल को ही ज्वाइन करना वेल्डिंग होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यही तो आज आपको बताने वाला हूँ। वेल्डिंग मतलब ये नहीं कि मेटल टू मेटल ही होगा, नॉन मेटल भी होता है नहीं, होता ही है। प्लास्टिक टू मेटल, थर्मोप्लास्टिक जो वेल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में होता है, लैपटॉप पे देख लीजिए। ये जो दिख रहा है, ये देखिए, ये सोल्डरिंग, उसको सोल्डरिंग भी एक वेल्डिंग का टाइप है। वो क्या होता है वो आगे चल के आपको बताऊंगा। मेटल वेल्डिंग एंड मेटल वेल्डिंग वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग। दोस्तों 3 टाइप का वेल्डिंग का प्रोसेस होता है। कौन कौन सा होता है? ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। ये तीन है, 3 टाइप का वेल्डिंग। अभी क्यों तीनों का अलग अलग नाम किया गया है? ये तीनों अलग भाई हैं, ये ज्वाइनिंग इनके 3 भाई हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट को ऑटोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं, लिक्विड स्टेट को फ्यूजन वेल्डिंग या होमोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं, और इसको हेट्रोजीनियस। अभी आपको कोई पूछता है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस में 3 टाइप का वेल्डिंग होता है, प्रोसेस होता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। फिर उसके अलग और भी नाम है, ऑटोजीनियस, होमोजीनियस, हेक्टोजीनियस, ये 3 अलग है। अभी दोस्तों सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग किसको कहते हैं? सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग उसको कहते हैं जिसमें कि मेटल फ्यूज, लिक्विड नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है। फ्यूजन पॉइंट तक, मतलब लिक्विड स्टेट तक जाता है, लेकिन फ्यूज नहीं होता है। जैसे स्पॉट वेल्डिंग, क्या वो पूरा मेल्ट होता है? क्या नहीं होता है, वो उस लेवल तक जाता है और फिर वो ज्वाइंट हो जाता है। अभी सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में कौन सा आता है? कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, हॉट फॉर्ज वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इसमें इसमें फिलर मेटल का यूज नहीं होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में। लिक्विड स्टेट फ्यूजन वेल्डिंग और होमोजीनियस वेल्डिंग, इसमें दो वेल्डिंग आता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, करंट, केमिकल वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में लगाता है आर्क वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अभी सॉलिड स्टेट, सॉलिड लिक्विड स्टेट, मतलब कुछ एक पार्ट सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, उसको सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग बोलते हैं, उसको हेट्रोजीनियस भी बोलते हैं। ब्रेजिंग वेल्डिंग, सोल्डरिंग वेल्डिंग, एडहेसिव वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आता है, हाँ ये हो गया, ये 3 वेल्डिंग। इसमें हीट में बता रहे थे, केमिकल में गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग रेलवे की पटरी जोड़ने में यूज किया जाता है। आगे आप, आज आपको सिर्फ वेल्डिंग का परिवार बता रहा हूँ कि कौन कौन सा परिवार होता है, किस तरीके से फैमिली का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारे घर का स्ट्रक्चर होता है ना, दादा, दादा के ऊपर दादा रहते, फिर दादा के हमारे पापा रहते, फिर हम रहते, हमारे बच्चे रहते, फिर उनके बच्चे रहते, बुआ, ताई, चाचा, ऐसे। वैसे इसका आज का परिवार बता रहा हूँ मैं आपको वेल्डिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और पूछते हैं, चाहे गवर्नमेंट का एग्जाम हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको आगे फ्यूचर ग्रोथ करना है, तो आप वेल्डिंग बताओगे तो बंदा समझ जाएगा कि वेल्डिंग के बारे में अगर आप बोलोगे टिक वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, CO2, उससे काम नहीं चलता है। मतलब उसको मालूम है, इंटरव्यू वाले को मालूम पड़ेगा या कंपनी को, इसको ज्यादा मालूम नहीं है। इसको 2-3 वेल्डिंग के बारे में मालूम है और वो भी डीप में नहीं मालूम है, मतलब इसको बेसिक इसने पढ़ा ही नहीं है। तो आप ये पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी हम आगे पढ़ेंगे और वेल्डिंग के टाइप, जैसे कि आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड। आर्क वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग, सील्डेड वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में 3, फ्लक्स कोटेड वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग। शील्डेड वेल्डिंग वेल्डिंग में टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, पीएडब्ल्यू में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। रेजिस्टेंस बॉन्डिंग में कौन सा आता है? स्पॉट वेल्डिंग, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग। दोस्तों
आर्क वेल्डिंग, ये वेल्डिंग का परिवार पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल की पूरी डिटेल मालूम पड़ेगी। लेकिन मेरे चैनल को पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको ये पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा और आपको और भी जो वीडियो है वो आने वाले समय में आएंगे। आर्क वेल्डिंग में कौन सा है, जैसे कि सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, गैस टंगस्टन आर्क, ये दोस्तों फुल फॉर्म भी है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। जीएमएडब्ल्यू कौन सा है, आदमी बोलता है टिक वेल्डिंग, अच्छा गैस जीएमएडब्ल्यू मालूम नहीं सर, वो तो मालूम नहीं है, वो दोस्तों वो भी मालूम होना चाहिए ना, आधा नाम से पता क्या क्या होता पड़ेगा, इसलिए यू शुड बी नो द फुल नेम, शॉर्ट नेम भी फुल नेम भी सब मालूम होना चाहिए। एसएमएडब्ल्यू शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये सब मालूम होना चाहिए। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, एयर कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। दोस्तों आर्क वेल्डिंग में टाइप होते हैं, किसी को पूछा मैंने कौन सी वेल्डिंग आर्क, अरे भाई आर्क में कौन सा वेल्डिंग है, ये तो मालूम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं एक वेल्डिंग बता दी, भाई आर्क में देखो इतना इतना टाइप का वेल्डिंग है, ये पूरा बताने वाला हूँ। गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में कौन सा है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, प्रेशर गैस। दोस्तों ये सब पता होना चाहिए, ये पूरा डीप में पढ़ाने वाला हूँ। गैस, कोई भी गैस वेल्डिंग है, वो जीएमएट जीएम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को भी बोलता है गैस मेटल गैस वेल्डिंग, अरे ऐसा होता ही नहीं है बाबा, ऐसा थोड़ी गैस वेल्डिंग है, हर टाइप का अलग अलग वेल्डिंग होता है, इसलिए सभी वेल्डिंगों का अलग अलग वो किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा देखिए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें कैसा है देखिए, स्पॉट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लश वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, प्रिक्यूशन वेल्डिंग। अब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कौन सा है, सॉलिड स्टेट में फ्रैक्शन वेल्डिंग, फ्रैक्शन स्ट्रीट वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, वाइब्रेशन वेल्डिंग, स्पिन वेल्डिंग, लीनियर फ्रैक्शन वेल्डिंग, एनर्जी बीम वेल्डिंग। एनर्जी बीम वेल्डिंग में देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, अदर वेल्डिंग प्रोसेस में, अदर वेल्डिंग में कौन सा आएगा, जैसे कि थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। दोस्तों इसका ऐसा ही पूछा, ईएसडब्ल्यू कौन सा, ईजीडब्ल्यू कौन सा होता है, इंडक्शन वेल्डिंग, कैपेसिटर डिस्चार्ज वेल्डिंग, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए ऑर्बिट वेल्डिंग, नैरो गैप वेल्डिंग, एटॉमिक वेल्डिंग, रोबोटिक वेल्डिंग, अंडर वाटर वेल्डिंग, हाइब्रिड वेल्डिंग, वैक्यूम वेल्डिंग, माइक्रो वेल्डिंग। माइक्रो वेल्डिंग देखिए, अब माइक्रो वेल्डिंग में माइक्रो स्पॉट वेल्डिंग, माइक्रो सिम वेल्डिंग, माइक्रो लेजर वेल्डिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, हाइब्रिड वेल्डिंग में देखिए, वो जो था ना, वो कौन सा था, माइक्रो वेल्डिंग या हाइब्रिड वेल्डिंग। हाइब्रिड वेल्डिंग में लेजर जीएमएडब्ल्यू हाइब्रिड वेल्डिंग, लेजर जीटीएडब्ल्यू हाइब्रिड वेल्डिंग, लेजर पीएडब्ल्यू हाइब्रिड वेल्डिंग, जीएमएडब्ल्यू पीएडब्ल्यू हाइब्रिड वेल्डिंग। अब हाई एनर्जी वेल्डिंग। दोस्तों यही तो बता रहा हूँ, वेल्डिंग परिवार, मेरा वो टॉपिक क्या था, किसी ने अभी तक देखा है क्या वेल्डिंग परिवार, यही मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग। अब लो हीट इनपुट वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा होता है, लेजर बीम वेल्डिंग, लेजर बीम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्ट्रीट वेल्डिंग। दोस्तों ये सिमिलर मेटल वेल्डिंग प्रोसेस, सभी वेल्डिंग यूज की जाती है मार्केट में, इस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इसलिए अपना चैनल का नाम भी है ना, इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों अलग अलग तरीके से वेल्डिंग किया जाता है, अलग अलग मेटर, अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे अपन डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। फिर डिसिमिलर मेटल वेल्डिंग प्रोसेस, लेजर बीम वेल्डिंग, लेजर बीम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग। दोस्तों ये जो वेल्डिंग है ना, सब अलग अलग तरीके, डिसिमिलर मेटल में कौन कौन सा वेल्डिंग यूज होगा। फिर थिन मेटल में क्या होता है, देखिए लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, माइक्रो वेल्डिंग। उसमें अलग अलग थिक मटेरियल, मोटी मोटी प्लेट के लिए, जहां पर 10 mm, 20 mm, 50 mm, 100 mm, 500 mm अलग अलग टाइप का वो होगा। उसमें थिक मेटल में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। पाइप में, पाइप वेल्डिंग में कौन कौन सा किया जाता है, आप ये बता सकते हो, अगर आपने इंटरव्यू इतना बता दिया ना, गारंटी आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा वेल्डिंग में। वेल्डिंग इंजीनियर के लिए, वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए, क्वालिटी क्वालिटी वेल्डिंग सुपरवाइजर के लिए,
वेल्डिंग के ऊपर सुपरवाइजर वेल्डर के लिए। यदि आपने इतना पढ़ लिया ना और इतना आपको मालूम पड़ गया, तो दोस्तों यकीन मानिए आप वेल्डिंग में एक अलग लेवल पे आपको होगा, आपका मार्केट में वैल्यू अलग हो जाएगा, लोगों के बीच में आपका अलग वैल्यू होगा कि यार बंदे को कितना मालूम है, बहुत डीप नॉलेज रखता है, इसको इसके बारे में इसको मतलब बहुत ज्यादा मालूम है। 5 वेल्डिंग प्रोसेस: सील्डिंग मेटल, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लेक्स कोड आर्क वेल्डिंग। शीट मेटल में कौन सा यूज होता है देखिए, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अब अदर स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग प्रोसेस में मैग्नेटिक पल्स, एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग वेल्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेल्डिंग, लेजर असिस्टेड आर्क वेल्डिंग, हाइब्रिड लेजर आर्क वेल्डिंग, एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील वेल्डिंग। अब मैकेनिकल दोस्तों ये तो वेल्डिंग का परिवार था, और भी है, लेकिन अभी इतना ही, ये पूरा ये हर चीज के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। अभी आगे वेल्डिंग का फैमिली का पूरा एक एक चीज एक डिटेल बताऊंगा, क्यों यूज होता है, कैसा होता है, क्या यूज होता है, कौन सा फिलर मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल में कौन सा थिकनेस होता है, कितना करेंट वोल्टेज, सब आगे आएगा। लेकिन आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दोस्तों, जो वेल्डिंग होता है ना उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता है, वो सब प्रॉपर्टी मैच होना चाहिए। अगर जहां पर भी कम ज्यादा हुआ ना तो टेस्टिंग के दौरान ब्रेक हो जाता है, क्रैक हो जाता है, प्रॉब्लम आता है। वेल्डिंग का फ्यूजन सही से नहीं होता है, वेल्डिंग में वेल्ड ही नहीं होता है, वो ऑटोमिक लेवल तक वेल्डिंग नहीं होता है, तो वो सब ध्यान में रखना है। तो ये देखिए मेटेरियल प्रॉपर्टी: प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मलेबिलिटी, स्टिफनेस, टफनेस, रिलीजियंस, क्रीप, फटीग, हार्डनेस, मशीनेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये अलग अलग होता है, और भी होता है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए, इस वीडियो को 4 से 5 बार देखिए, ये लाइफ बदलने वाला है। आप सिर्फ वहां तक ही सीमित मत रहिए, CO2 वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग तक नहीं, अब आप पूरा आगे तक पढ़ोगे। हमें भारत को और हमें आगे लेके जाना है, पूरे वर्ल्ड में एक नाम करना है सभी का। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन सा टॉपिक करना है। और हमारा सबसे पहला इसमें मैंने एक वो डाला था कमेंट, वो कमेंट बोला था कि आपको और भी वेल्डिंग के बारे में मालूम है, तो आप मुझे बताइए और मुझे कमेंट में लिखिए। बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए इतना बड़ा वेल्डिंग परिवार किसने देखा है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए, और देखा है तो उसकी वेल्डिंग के बारे में और बताइए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।